हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट होने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल पे कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही नए अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक साथियों बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्तापूर्वक। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं आपके बीच। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को सीपीपीएस का मिला गिफ्ट। जो नए साल में पेंशन भोगियों की होगी मौज। तो देखें इसके बारे में विस्तृत जानकारी, पूरा अपडेट। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को सीपीपीएस का जो गिफ्ट मिला है, नए साल में पेंशन भोगियों की मौज ही मौज है। तो देखें विस्तृत जानकारी, जो कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। साथियों, जो कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। साथियों, यह नई प्रणाली पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने का वादा करती है। जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को सीपीपीएस का जो गिफ्ट मिला है, उसमें साथियों इस बेस पर, इसके आधार पर देश भर के 80 लाख पेंशन भोगी अपनी पेंशन को किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। जो कि इस कदम से न केवल पेंशन भोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे उनका समय और प्रयास भी बचेगा। तो साथियों, साथ ही पेंशन भोगियों के सामने वाले यानी आने वाले कई मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी आसान होगा। अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं तो चलिए आप सभी को इस सुविधा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम साझा कर रहे हैं। साथियों, सीपीपीएस प्रणाली का उद्देश्य और लाभ क्या है? तो लाभ और उद्देश्य क्या है? तो साथियों, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह मौजूदा विकेंद्रीकृत प्रणाली, जिसमें केवल सीमित बैंकों और शाखाओं से पेंशन मिलती थी, उन्हीं का उन्नत संस्करण मिलता है। जो कि अब पेंशन भोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे कहीं भी स्थानांतरित हों या किसी भी बैंक शाखा का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगी निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो कि नंबर 1 पॉइंट है कि पेंशन भुगतान में तेजी और पारदर्शिता होनी चाहिए। नंबर 2 है देश की किसी भी बैंक शाखा में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। नंबर 3 है पीपीओ ट्रांसफर की प्रक्रिया से मुक्ति होनी चाहिए। फिर नंबर 4 है प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, जिससे गड़बड़ियों की संभावना कम होनी चाहिए। जो कि साथियों, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, जो कि सीपीपीएस के प्रायोगिक परीक्षण की बात है। इसमें साथियों, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जो कि पहला प्रायोगिक परीक्षण है कि 29 और 30 अक्टूबर 2024 को किया गया था, जिसमें जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित की गई थी। दूसरा प्रायोगिक परीक्षण है साथियों नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों आरओ में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 9,30,000 कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित की गई।
यह दोनों परीक्षण सफल रहे और इनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए। साथियों, पेंशनर्स सीपीपीएस जो कि लोकसभा में उठे सवाल और दिए गए जवाब। तो सीपीपीएस प्रणाली को लेकर लोकसभा में सांसद श्री इटेला राजेंद्र ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है, क्या यह प्रणाली ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान कर पाएगी। तो इस प्रणाली के लागू होने का समय और इसके माध्यम से मिलने वाले लाभ क्या हैं। तो साथियों, श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारांदलाजे ने इन सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है और यह 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रणाली पेंशन भोगियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम होगी, जो कि साथियों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की जो बात है वो है कि सीपीपीएस प्रणाली कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। अब उन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथियों, इस नई प्रणाली से न केवल उनके जीवन में सुविधा बढ़ेगी बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संचालन में भी सुधार होगा। तो साथियों, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम जो कि सीपीपीएस 2025 में सीपीपीएस प्रणाली के क्रियान्वयन की योजना क्या है। तो साथियों, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2025 की शुरुआत से सीपीपीएस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। प्रायोगिक परीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को सुधारा जा रहा है ताकि इसे लागू करते समय किसी प्रकार की असुविधा न हो। जैसा कि साथियों, पेंशनर्स जो कि सीपीपीएस यानी पेंशन वितरण सरल बनेगा। तो क्या है, कैसे सरल बनेगा, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसा कि साथियों, सीपीपीएस प्रणाली कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आएगी। साथियों, यह प्रणाली न केवल पेंशन वितरण को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाएगी बल्कि यह पूरे सिस्टम को पारदर्शी और प्रभावी भी बनाएगी, जो कि सरकार का यह कदम पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी समस्याओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथियों, जनवरी 2025 से इसका क्रियान्वयन इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि साथियों, हम आप सभी से उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक जो साझा हुई है उसे सुलभतापूर्वक सुनने का प्रयास किए होंगे। तो साथियों, हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि चैनल पे यदि आप नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभतापूर्वक सारी सूचनाएं इकट्ठा आपको मिलती रहे। तो चलिए, आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।